सबसे पहले तो ये पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, इससे मेरी नागरिकता साबित नहीं होती है। अगर मैं कहूं मेरे परिस्थिति में साबित ये करेगा नागरिकता, तो कैसा लगेगा? तो आप शायद बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का तो कहना यह है पासपोर्ट नागरिकता साबित नहीं कर सकता, तो आपके केस में कैसे कर सकता है? 100% करेगा। कंफ्यूजन इस बात पर नहीं कि पासपोर्ट केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, जबकि कंफ्यूजन इस बात पर है कि पासपोर्ट नागरिकता साबित क्यों नहीं कर सकता। तो यहीं पर कुछ कमेंट सेक्शन पर लोगों का कहना यह है कि आज तो विदेशी भी हम लोगों को भारतीय मानने से इनकार कर देंगे। क्यों भाई? थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि ये वर्तमान भारत की कानूनी परिस्थिति है। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो समझाती हूँ, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप अपने आप को जागरूक बना सको और अपने आसपास लोगों को भी कानूनी रूप में अवेयर बना सको। तो कंसिडर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग। ये जो फियर मॉन्गरिंग किया जा रहा है ना, ये पूरी डिस्कशन मुझे ये बताती है कि शायद भारत के सारे गंभीर मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब हम एक ऐसी बात पर हंगामा कर रहे हैं जिसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सिर्फ इतना कहना है कि पासपोर्ट कानूनी तौर पर देश के अंदर सिटीजनशिप प्रूफ करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। यहीं पर जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। क्या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है? अगर है, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट, तब आप अपना नागरिकता सिटीजनशिप कैसे प्रूफ करोगे? क्योंकि वो क्या है ना, हमारे पेरेंट्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। यस। पासपोर्ट असल में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का डॉक्यूमेंट है। अगर मैं एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ और मैं यूएस या फिर यूके या फिर फ्रांस जाता हूँ और कहता हूँ कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और मैं अपनी पासपोर्ट दिखाती हूँ, तो वहां की अथॉरिटीज मुझे ये नहीं पूछ सकती कि आपको इंडियन पासपोर्ट कैसे मिला। पासपोर्ट मेरे इंडियन सिटीजन होने का कंक्लूसिव प्रूफ है जब मैं भारत के बाहर हूँ। लेकिन भारत के अंदर में अपनी सिटीजनशिप कैसे प्रूफ करूंगा? इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि मुझे किस पर्पस के लिए सिटीजनशिप प्रूफ करनी है। जिस पर्पस के लिए प्रूफ मांगा जा रहा है, उस पर्पस को गवर्न करने वाले रेगुलेशंस ये बताएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी एमपी या एमएलए का इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन कोई रूल बताता है और कहता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस असल में एड्रेस प्रूफ बन जाता है? आपको क्या लगता है? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस का पर्पस गाड़ी चलाने की परमिशन देना है, लेकिन उसको एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह पासपोर्ट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कुछ कुछ परिस्थिति में सिटीजनशिप का प्रूफ बन सकता है, तो कुछ अथॉरिटीज उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है, लेकिन कुछ और अथॉरिटीज कह सकते हैं हमें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये सब कंटेक्स्ट पर डिपेंड करता है। आप पासपोर्ट को कंटेक्स्ट से अलग करके नहीं देख सकते। पासपोर्ट एक्ट कहीं नहीं कहता है कि पासपोर्ट हर पर्पस के लिए सिटीजनशिप का कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। ऐसी कोई लॉ हो सकती है, लेकिन जब भी हम उस तरह की बात करते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी को लेकर लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं। यही असल समस्या है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए, अलग अलग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट बताता है कि आप जन्म से, नेचुरलाइजेशन से या अन्य तरीकों से इंडियन सिटीजनशिप कब और कैसे बंधे, और सिटीजनशिप एक्ट ये भी बताता है कि आपका नागरिकता कब और कैसे खत्म हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट इन्हीं चीजों को एड्रेस करता है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, पिन कमेंट पर लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। सवाल यहाँ पर यह आता है, पासपोर्ट एक्ट 1967 में आया। 1967, क्या इससे पहले पासपोर्ट इशू नहीं होते थे? यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की सहारा लूंगी। पासपोर्ट एक्ट फेमस लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सतवंत सिंह सैनी जजमेंट के बाद आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार सिविल लिबर्टीज का हिस्सा है, इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है तो भारत सरकार उसे पासपोर्ट देगी। मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, ये तो याद है ना,
ये आपको राइट टू ट्रैवल का अधिकार देता है, को विदेश जाने का अधिकार मानेका गांधी जजमेंट से दिया गया है। इसीलिए पासपोर्ट का संबंध राइट टू ट्रैवल से है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सिर्फ इतना कह रही है कि पासपोर्ट हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक पर्पस के लिए इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कल आपका कंपनी कहे कि हम सिर्फ इंडियन सिटीजन को नौकरी देंगे और सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट लाओ और कोई पासपोर्ट ले आए तो उसका पासपोर्ट बेकार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये डिसाइड नहीं कर सकती अलग अलग अथॉरिटीज सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए क्या एक्सेप्ट करेगी, पासपोर्ट प्रूफ है या नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रूफ मांगने वाले व्यक्ति या अथॉरिटी क्या कह रही है। हमारी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन में बहुत बड़े हिस्से के पास पासपोर्ट नहीं है, तो पासपोर्ट इंडियन सिटीजन होने का मैंडेटरी शर्त नहीं है। अभी मैं बात करूंगी एलिफेंट इन द रूम के बारे में, दैट इज SIR। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चलते ही ये सब कुछ शुरू हुआ था ना। विदेशी को भगाना है और देश का जो असल नागरिक है उनको वोटर लिस्ट में जोड़ना है, तो वोटर लिस्ट साफ करने के लिए SIR लाया गया था। तो असली मुद्दा SIR। अगर SIR कहता है कि मुझे पासपोर्ट के साथ और 5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये मांगने के पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि अथॉरिटीज ये देखना चाहती है कि पासपोर्ट सही रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर इशू हुआ था या नहीं। अगर मैं इंडियन पासपोर्ट लेकर के यूके पहुंच जाती हूँ तो यूके सरकार मुझे ये नहीं पूछ सकती है कि आपको इंडियन पासपोर्ट कैसे मिला। लेकिन हाँ, भारत सरकार आपको जरूर पूछ सकती है कि हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली है, आपको पासपोर्ट कैसे मिला, हमें आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। जिस अथॉरिटी ने पासपोर्ट इशू किया है उनको अगर पता चले कि पासपोर्ट गलत तरीकों से हासिल किया गया था तो उसे भारत सरकार रिवोक भी कर सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो यही पर दोस्त इसी कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है पासपोर्ट का प्राइमरी पर्पस सिटीजनशिप प्रूफ करना नहीं है, इसका पर्पस इंटरनेशनल ट्रैवल फैसिलिटेट करना है। सिमिलरली ड्राइविंग लाइसेंस का पर्पस रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ करना नहीं है, इसका पर्पस गड्डी चलाने की परमिशन देना है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हम ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा हुआ एड्रेस को बिल्कुल मानेंगे। राशन कार्ड का क्या मकसद है? फूड सब्सिडी प्राप्त करना। तो आपको ये कार्ड मिलता इसीलिए है ताकि आपको फूड सब्सिडी मिले गवर्नमेंट से, वो रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है। लेकिन कई अथॉरिटीज राशन कार्ड देकर एड्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए हम डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल पर्पस और उसके प्रैक्टिकल यूज को आपस में मिला रहे हैं। मान लीजिए अगर कल किसी राज्य के सरकार कोई स्कीम ला रहे हैं कि गरीब इंडियंस को फ्री गैस मिलेगी और वो कहे कि पहले आप अपनी पासपोर्ट प्रूफ कीजिए और कोई व्यक्ति पासपोर्ट दिखा भी दे, लेकिन अथॉरिटी कहे कि हम पासपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो शायद वो इंसान कोर्ट में अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है, पूछ सकता है पासपोर्ट जैसा मजबूत एविडेंस होने के बावजूद आप इसे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर परिस्थिति में पासपोर्ट को बिना वजह रिजेक्ट करना आर्बिट्ररी माना जा सकता है। मेरी नजर में असल समस्या कुछ और है। यूरोप की तरह हमें एक नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप ऐसी बात करते हैं NRC को लेकर के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अभी आधार पर आती हूँ, इसका क्या है? आधार को सबसे पहले भारत सरकार क्या ये बोल करके लाए थे क्या ये आपका नागरिकता का प्रूफ होने वाला है? जब आधार आया था तब ये साफ कहा गया था कि आधार इशू करते वक्त सिटीजनशिप वेरीफाई नहीं की जाएगी, मौजूदा रिकॉर्ड्स के बेसिस पर आधार दिया जाएगा। लेकिन दुनिया भर में माइग्रेशन एक बड़ा इशू है। हमारे पूर्वी पड़ोसियों के साथ भी माइग्रेशन की समस्या रही है। अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जाता है तो 99% इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं होगी और उनका नाम रजिस्टर पर आ जाएगा। मुश्किल उन बॉर्डर एरियाज में देखी जाएगी जहां पर इमिग्रेशन का इशू रहे हैं, जैसे हमारे बंगाल में कुछ इलाके। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मेरे पास पासपोर्ट है, फिर आप मुझे और डॉक्यूमेंट्स लाने को क्यों कह रहे हो? क्यों? पासपोर्ट ही तो मेरा एकमात्र डॉक्यूमेंट है जो नागरिकता साबित करता है ना? ये चैलेंज करना एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि
पासपोर्ट अपने आप में ही हर एक सिचुएशन में नागरिकता साबित करने वाले डॉक्यूमेंट है, ये अलग बात है। आई बात समझ में? आगे चल करके भारत को शायद एक डिबेट करनी पड़ेगी कि क्या हमें यूरोप की तरह एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनानी चाहिए, क्या हमें एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करना चाहिए जो जब तक रिवोक ना हो हर पर्पस के लिए वैलिड माना जाएगा। ये पार्लियामेंट और कानून बनाने वालों का फैसला है, चाहे सिटीजनशिप एक्ट अमेंड करके हो या किसी और कानून के थ्रू। आप आधार को भी अपग्रेड करके ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। आधार एक्ट में संशोधन करके भी किया जा सकता है कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ भी होगा, लेकिन इससे पहले ये सुनिश्चित करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि जो सारे कार्ड्स गलत तरीके से लिए गए हैं उन्हें सिस्टम से हटा दिया जाए। ये एक लेजिटिमेट पॉलिसी डिबेट है, लेकिन जैसे ही इस पर बात शुरू होती है, ये आरोप लगने और लगाने की एक सिलसिला शुरू हो जाती है कि सरकार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, लोगों को बाहर करना चाह रही है, वगैरह वगैरह। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।